वो तारीख थी 27 जनवरी 1948, जब महात्मा गांधी ने एक नोट लिखा था कि अपने वर्तमान स्वरूप में कांग्रेस अपनी भूमिका पूरी कर चुकी है, जिसे भंग करके एक लोक सेवक दल में तब्दील कर देना चाहिए। 3 दिन बाद ही 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। फिर गांधी जी द्वारा लिखा गया ये नोट एक आर्टिकल के तौर पर 2 फरवरी 1948 को उनकी अंतिम इच्छा और वसीयतनामा शीर्षक से हरिजन में प्रकाशित होता है। काश कांग्रेसियों ने गांधी जी की बात मानकर कांग्रेस को भंग कर दिया होता, तो आज कांग्रेस को वो दिन नहीं देखना पड़ता जो वो देख रही है। मृत्युशैया पर कांग्रेस, अंतिम सांसें लेती कांग्रेस, यानी कांग्रेस की हालत आज एक पैर कब्र में तो दूसरा केले के छिलके पर है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज कांग्रेस की बात क्यों कर रहा हूं, महात्मा गांधी के उस लेख की बात क्यों कर रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की उपयोगिता खत्म हो चुकी है, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। तो सुनिए, कांग्रेस के नेता शशि थरूर को तो आप बखूबी जानते ही हैं। पढ़े लिखे समझदार नेता हैं, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं। लेकिन कांग्रेस को अपनी जागीर समझने वाले गांधी परिवार को ऐसे नेता की जरूरत ही कहां है। तो आज की हमारे एक्स-रे रिपोर्ट इसी मुद्दे पर है कि क्या कांग्रेस आज भारत में अंतिम सांसें ले रही है। तो सबसे पहले इस बात पर बात कर लेते हैं कि शशि थरूर कांग्रेस से नाराज हैं या कांग्रेस को अपनी बपौती समझने वाला गांधी परिवार शशि थरूर से नाराज है। दरअसल हुआ यूं कि शशि थरूर ने पहले केरल सरकार की नीतियों की तारीफ की और फिर अखबार में छपी एक तस्वीर अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दी। यह तस्वीर इन्वेस्ट ग्लोबल केरला समिट 2025 की है, जिसमें मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ बड़े ही लाइट मूड में नजर आ रहे हैं। शशि थरूर ने लिखा, गुड टू सी दिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड एज फार एज पॉसिबल बी अबव द पेटी डिवीजन ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। यानी ये देखकर अच्छा लगा, जहां तक संभव हो आर्थिक विकास दलगत राजनीति के क्षुद्र विभाजन से ऊपर होना चाहिए। और सोने पे सुहागा तब हो गया जब केरल में कांग्रेस लीडरशिप पर शशि थरूर ने सवाल उठा दिया। थरूर के सवाल उठाने के बाद केरल कांग्रेस के मुखपत्र वीक्षणम डेली ने शशि थरूर को नसीहत देते हुए एक आर्टिकल छापा। लिखा, थरूर को स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पार्टी की उम्मीद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को धोखा ना दें। ऐसे में साफ है कि शशि थरूर और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और फिर रही सही कसर, एक पॉडकास्ट के दौरान शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके पूरी कर दी। थरूर ने पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सफल मुलाकात की सराहना कर दी। लगना ही था गांधी परिवार को जोर की मिर्ची लगी। जब कांग्रेस के अंदर पीएम मोदी की तारीफ करने पर सुगबुगाहट शुरू हुई तो शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा की सराहना राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए की है, न कि किसी दलगत राजनीति के आधार पर। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देश के लोगों के लिए अच्छे हैं और मुझे लगता है कि इसमें कुछ सकारात्मक हासिल हुआ है। मैं एक भारतीय के रूप में इसकी सराहना करता हूं। इस मामले में मैंने पूरी तरह राष्ट्रीय हित में बात की है। पीएम मोदी की तारीफ करने पर गांधी परिवार की नाराजगी पर शशि थरूर ने कहा, हम हमेशा सिर्फ पार्टी हित को लेकर बात नहीं कर सकते। मैं पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तिरुवनंतपुरम के लोगों द्वारा चुना गया एक सांसद हूं और इस आधार पर मैं भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में बोलता हूं। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, गलत करती है तो आलोचना भी होगी। लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना और सराहना दोनों की जगह होनी चाहिए। बस फिर क्या था, कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी ने शशि थरूर को तलब कर लिया। शशि थरूर की राहुल गांधी से मुलाकात हुई, बात हुई और बात बात में थरूर ने राहुल गांधी से पूछ लिया कि कांग्रेस में उनकी भूमिका क्या है। संभवतः राहुल गांधी ने उनके इस सवाल का जवाब नहीं दिया और शशि थरूर ने भी ये क्लियर कर दिया कि उनके लिए तमाम राजनीतिक विकल्प खुले हैं। कांग्रेस में उनके लिए कोई काम नहीं तो लेफ्ट और बीजेपी दोनों के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं और शशि थरूर ऐसे ज़हीन नेता हैं कि बीजेपी और लेफ्ट दोनों ही उन्हें हाथों हाथ पार्टी में ले लेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेस छोड़ने के फिलहाल मूड में नहीं है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने अपने एक्स हैंडल पर इंग्लिश पोएट थॉमस ग्रे की पोएम ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज की एक पंक्ति लिख दी।
वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, टिस फॉली टू बी वाइज। कैप्शन में लिखा थॉट फॉर द डे यानी आज का विचार, जिसका हिंदी में भावार्थ है जहां अज्ञानता आनंद है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। शशि थरूर के इस पोस्ट को भी सियासी जामा पहना दिया गया। शशि थरूर 16 साल से सक्रिय सियासत में हैं। डिप्लोमेट रहे, 2009 से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। मनमोहन सिंह सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बाद से वो कांग्रेस के लिए अछूत हो गए। इसके पीछे की एक बड़ी वजह G23 भी है। शशि थरूर गुलाम नबी आजाद की अगुवाई वाली कांग्रेस की G23 का हिस्सा भी रहे हैं। थरूर ने एक बार नहीं, बार बार गांधी परिवार के हाथों में पार्टी लीडरशिप रहने का सवाल उठाया था। खैर, अध्यक्ष पद का चुनाव हारने के बाद शशि थरूर ने टीम खड़गे के साथ काम करने की इच्छा जताई, लेकिन गांधी परिवार ने उनकी ये इच्छा पूरी नहीं होने दी। लिहाजा शशि थरूर का पेशेंस जवाब दे गया। थरूर की नाराजगी को इन 5 बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला, कांग्रेस में कोई अहम पद या जिम्मेदारी नहीं होना। गांधी परिवार ने थरूर को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। कांग्रेस ने हाल ही में संगठन में कई अहम बदलाव किए, लेकिन थरूर को ना कोई पद दिया और न जिम्मेदारी। कांग्रेस में थरूर की राय की कोई कीमत नहीं। थरूर को पार्टी के मामलों में बोलने नहीं दिया जाता है। 18 फरवरी को जब थरूर राहुल गांधी से मिले तब इस बात पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखने का अवसर नहीं दिया जाता। मैं पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में हूं। मेरी पार्टी में क्या भूमिका है स्पष्ट किया जाए। तीसरा, कांग्रेस में कोई ऊंचा मुकाम नहीं। शशि थरूर 2009 से लगातार लोकसभा सांसद हैं। मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रहे, लेकिन आज उनकी पार्टी में उपेक्षा हो रही है। वो अच्छे वक्ता हैं, जानकार नेता हैं, बावजूद इसके उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। नंबर 4, केरल में सीएम फेस नहीं बनाना। केरल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इसके लिए भी तैयार नहीं है। गांधी परिवार ने थरूर को दरकिनार कर अपने करीबी केसी वेणुगोपाल को अहमियत दे दी। 5वां पॉइंट, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से थरूर को हटाया जाना। शशि थरूर को ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रभार पद से भी हटा दिया गया है, वो भी तब जब कांग्रेस के इस संगठन को थरूर ने ही बनाया था। यही 5 वजह हैं जिसकी वजह से थरूर बेचैन है और खुलकर बागी तेवर अपना लिया है। और कांग्रेस के कर्ता धर्ता गांधी परिवार का तो ये इतिहास रहा है कि गांधी परिवार हमेशा से ही संगठन में बड़े होते नेताओं से इनसिक्योर हो जाता है, वो चाहे प्रणब मुखर्जी रहे हों या फिर शशि थरूर। गांधी परिवार की इसी इनसिक्योरिटी की वजह से कांग्रेस आज अंतिम सांसें ले रही है। गांधी परिवार की बपौती वाली कांग्रेस और शशि थरूर की नाराजगी की एक्सरे रिपोर्ट में आज इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। किन और मुद्दों पर एक्सरे रिपोर्ट देखना चाहते हैं ये भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं। और अब मुझे दीजिए इजाजत, अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।